वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ मी। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होने वाला है, हम अभी फाइलास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मैं फाइलास नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगी, बट अभी बेसिक एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो देखने से पहले वैसे आपको पहले वाली वीडियो देखने के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक टर्म्स बताई हैं। अगर आपको बेसिक टर्म्स नहीं आती होगी तो फिर आज की वीडियो आपके काम की नहीं है और आगे आप फाइलास भी स्टडी नहीं कर सकते हो। वो वीडियो आप ज़रूर देखें। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उससे। तो हम आज पूरे एनिमेलिया का एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। हम सबसे पहले इसको बॉडी के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। किसके बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है? बॉडी के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है। बॉडी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है यूनिसेल्युलर, या फिर ये हो सकता है मल्टीसेल्युलर। अब अगर ये यूनिसेल्युलर है तो यहाँ पे आता है प्रोटोजोआ, जो कि हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर में आएंगे। देन उसके बाद में आता है मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर को हम बोलते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ कोई फाइला नहीं है, बट एक टर्म हमने दे रखी है कि जो मल्टीसेल्युलर होने हम मेटाजोआ बोलेंगे। ठीक है, नाउ टिश्यूज़ के बेसिस पे, टिश्यू के बेसिस पे अगर टिश्यू एब्सेंट है तो हम उसे बोलते हैं पैराजोआ। अगर टिश्यूज़ प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं यूमेटाजोआ। नाउ अगर टिश्यूज़ एब्सेंट है तो ये एब्सेंट किस में होते हैं? फाइलम पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में क्या होते हैं? टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। देन उसके बाद में अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसे डिवाइड करते हैं अगेन सीलोम के बेसिस पे। हमने इसे डिवाइड किया किसके बेसिस पे? सीलोम के बेसिस पे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। सीलोम के बेसिस पे अगर सीलोम प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सीलोमेट, सीलोमेटा। ठीक है, फॉल्स होती है तो हम उसे ज़ूडो सीलोमेटा, और अगर एब्सेंट है तो ए सीलोमेटा। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल्स आपको पता हैं। सबसे पहले हम ए सीलोमेट्स या फिर हम बोले कि जिसमें एब्सेंट होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ए सीलोमेट्स के बारे में जब हम देखते हैं तो हम उसमें सिमेट्री मैं आपको बता चुकी हूँ सिमेट्री क्या होती है, और जर्म लेयर्स भी आपको पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक होती है। दैट मीन्स 2 जर्म लेयर्स या फिर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, 3 जर्म लेयर्स ये हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, तो वो किस में आएगा? कौन से फाइला में आएगा? सीलेंट्रेटा में आएगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि सिमेट्री तो है बायलेटरल और जर्म लेयर है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लेथीहेल्मिन्थीस। ये हमें पता है कि यहाँ क्या आ जाएगा? प्लेथीहेल्मिन्थीस आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो गए हमारे ए सीलोमेट्स। अब हमने बोला ज़्यूडो सीलोमेट में हमें पता है कि एक ही ग्रुप आएगा, मतलब कि एक ही फाइला आएगा, जो कि होता है एस्केल्मिन्थीस। ज़्यूडो सीलोमेट्स आपको पता है जिसमें स्कैटर्ड मीजोडर्म होती है, फॉल्स सीलोम होता है ये। ठीक है, देन उसके बाद में ए सीलोमेट्स में
एसीलोमेट्स जो हैं वह आगे के सॉरी एसीलोमेट्स नहीं, सीलोमेट्स। अब जो सीलोमेट्स हैं वो आगे के सारे सीलोमेट्स हैं, तो हम इसे किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आपको बता चुकी हूँ मैं। कोई भी बॉडी पार्ट अगर रिपीट हो रहा है दैट इज़ नोन एज सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन में ये हो सकता है कि एब्सेंट हो, दैट मीन्स अनसेगमेंटेड हो। तो अनसेगमेंटेड कौन कौन से होते हैं? अनसेगमेंटेड को हम CaCO3 के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। सो अगर CaCO3 का शेल है तो वो हो जाएगा मोलस्का। और अगर यहाँ पे हमारे पास CaCO3 के प्लेट्स एंड स्पाइंस हैं, प्लेट्स प्लस स्पाइंस हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। और अगर यहाँ पे ये एब्सेंट वाले ग्रुप में तो ये दो ही आएंगे, कौन कौन आएगा? मोलस्का आएगा और एकाइनोडर्मेटा आएगा, ठीक है। नाउ सेगमेंटेड, जो जिसमें कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, जो कि सेगमेंटेड होते हैं, वो कौन से होते हैं? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, क्वाड्रेटा, ये होते हैं, तीन ही ग्रुप होते हैं, हमने देखा था। सो कौन सा हो जाएगा कि एनालिडा में क्या होता है प्रेजेंट? क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होता है, तो वो उसमें हम बोल देंगे एनालिडा। आर्थ्रोपोडा में किसका होता है? काइटिन का होता है, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में काइटिन का होता है। देन वेरीज, मतलब कि वो वेरी करेगा किसमें? क्वाड्रेटा में। क्वाड्रेटा में क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था, एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे। सो थैंक यू सो मच, होप कि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।